दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ, क्या कारण रहा होगा, कैसे श्री कृष्णा जी ने द्रौपदी की रक्षा की। पहला प्रसंग आता है पांडवों द्वारा दुर्योधन का अपमान। खांडव वन के दहन के समय जब अर्जुन ने मय दानव को अभय दान दे दिया था, इससे कृतज्ञ होकर मय दानव ने अर्जुन से कहा, हे कुंती नंदन, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, अतः आप आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूं। अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं किसी बदले की भावना से उपकार नहीं करता, किंतु यदि तुम्हारे अंदर सेवा भावना है तो तुम श्री कृष्ण की सेवा करो। मयासुर के द्वारा किसी प्रकार की सेवा की आज्ञा मांगने पर श्री कृष्ण ने उससे कहा, हे दैत्य श्रेष्ठ, तुम युधिष्ठिर की सभा हेतु ऐसे भवन का निर्माण करो जैसा कि इस पृथ्वी पर अभी तक न निर्मित हुआ हो। मयासुर ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करके एक अद्वितीय भवन का निर्माण कर दिया। इसके साथ ही उसने पांडवों को देवदत्त शंख, एक वज्र से भी कठोर रत्नजटित गदा तथा मणिमय पात्र भी भेंट किया। कुछ काल पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यज्ञ के आयोजन के पहले भीम के द्वारा जरासंध का वध हुआ एवं यज्ञ के दौरान शिशुपाल का वध हुआ। यज्ञ के समाप्त हो जाने के बाद भी कौरव राजा दुर्योधन अपने भाइयों के साथ युधिष्ठिर के अतिथि बने रहे। एक दिन दुर्योधन ने मय दानव के द्वारा निर्मित राजसभा को देखने की इच्छा प्रदर्शित की, जिसे युधिष्ठिर ने सहर्ष स्वीकार किया। दुर्योधन उस सभा भवन के शिल्पकला को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मय दानव ने उस सभा भवन का निर्माण इस प्रकार से किया था कि वहां पर अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो जाते थे, जैसे कि स्थल के स्थान पर जल, जल के स्थान पर स्थल, द्वार के स्थान दीवार तथा दीवार के स्थान पर द्वार दृष्टिगत होता था। दुर्योधन को भी उस भवन के अनेक स्थानों में भ्रम हुआ तथा उसे 4 पांडवों के उपहास का पात्र बनना पड़ा। द्रौपदी द्वारा दुर्योधन का अपमान करने की कथा सर्वथा मिथ्या है। द्यूत क्रीड़ा। हस्तिनापुर लौटते समय शकुनी ने दुर्योधन से कहा, भांजे, इंद्रप्रस्थ के सभा भवन में तुम्हारा जो अपमान हुआ है उससे मुझे अत्यंत दैख हुआ है। तुम यदि अपने इस अपमान का प्रतिशोध लेना चाहते हो तो अपने पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा जुआ खेलने के लिए आमंत्रित कर लो। युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा का प्रेमी है, अतः वह तुम्हारे निमंत्रण पर वह अवश्य ही आएगा, और तुम तो जानते ही हो कि पासे के खेल में मुझ पर विजय पाने वाला त्रिलोक में भी कोई नहीं है। पासे के दांव में हम पांडवों का सब कुछ जीतकर उन्हें पुनः दरिद्र बना देंगे। हस्तिनापुर पहुंचकर दुर्योधन सीधे अपने पिता धृतराष्ट्र के पास गया और उन्हें अपने अपमानों के विषय में विस्तार पूर्वक बताकर अपनी तथा मामा शकुनी की योजना के विषय में भी बताया और युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करने की अनुमति मांगी। थोड़ा बहुत आनाकानी करने के पश्चात धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को अपनी अनुमति दे दी। युधिष्ठिर को उनके भाइयों तथा द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर बुलवा लिया गया। अवसर पाकर दुर्योधन ने युधिष्ठिर के साथ द्यूत क्रीड़ा का प्रस्ताव रखा, जिसे युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया। पासे का खेल आरंभ हुआ। दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी पासे फेंकने लगे। युधिष्ठिर जो कुछ भी दांव पर लगाते थे उसे हार जाते थे। अपना समस्त राज्य तक को हार जाने के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया और शकुनी धूर्तता करके इस दांव को भी जीत गया। यह देखकर भीष्म, द्रोण, विदुर आदि ने इस जुए का बंद कराने का प्रयास किया, किंतु असफल रहे। अब युधिष्ठिर ने स्वयं अपने आप को दांव पर लगा दिया और शकुनी की धूर्तता से फिर हार गए। राजपाट तथा भाइयों सहित स्वयं को भी हार जाने पर युधिष्ठिर कांतिहीन होकर उठने लगे तो शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, अभी भी तुम अपना सब कुछ वापस जीत सकते हो। अभी द्रौपदी तुम्हारे पास दांव में लगाने के लिए शेष है। यदि तुम द्रौपदी को दांव में लगाकर जीत गए तो मैं तुम्हारा हारा हुआ सब कुछ तुम्हें लौटा दूंगा। सभी तरह से निराश युधिष्ठिर ने अब द्रौपदी को भी दांव में लगा दिया और हमेशा की तरह हार गए। चीरहरण। अपनी इस विजय को देखकर दुर्योधन उन्मत्त हो उठा और विदुर से बोला, द्रौपदी अब हमारी दासी है, आप उसे तत्काल यहाँ ले आइए।
नीच दुर्योधन के वचन सुनकर विदुर तिलमिलाकर बोले, दुष्ट धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी दासी बने, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि तेरा काल निकट है, इसीलिए तेरे मुख से ऐसे वचन निकल रहे हैं। परंतु दुष्ट दुर्योधन ने विदुर की बातों की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और द्रौपदी को सभा में लाने के लिए अपने एक सेवक को भेजा। वह सेवक द्रौपदी के महल में जाकर बोला, महारानी, धर्मराज युधिष्ठिर कौरवों से जुआ खेलते हुए सब कुछ हार गए हैं। वे अपने भाइयों को भी आपके सहित हार चुके हैं। इस कारण दुर्योधन ने तत्काल आपको सभा भवन में बुलवाया है। द्रौपदी ने कहा, सेवक, तुम जाकर सभा भवन में उपस्थित गुरुजनों से पूछो कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। सेवक ने लौटकर सभा में द्रौपदी के प्रश्न को रख दिया। उस प्रश्न को सुनकर भीष्म, द्रोण आदि वृद्ध एवं गुरुजन सिर झुकाए मौन बैठे रहे। यह देखकर दुर्योधन ने दुःशासन को आज्ञा दी, दुःशासन, तुम जाकर द्रौपदी को यहाँ ले आओ। दुर्योधन की आज्ञा पाकर दुःशासन द्रौपदी के पास पहुंचा और बोला, द्रौपदी, तुम्हें हमारे महाराज दुर्योधन ने जुए में जीत लिया है। मैं उनकी आज्ञा से तुम्हें बुलाने आया हूँ। यह सुनकर द्रौपदी ने धीरे से कहा, दुःशासन, मैं रजस्वला हूँ, सभा में जाने योग्य नहीं हूँ, क्योंकि इस समय मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र है। दुःशासन बोला, तुम रजस्वला हो या वस्त्रहीन, मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं है। तुम्हें महाराज दुर्योधन की आज्ञा का पालन करना ही होगा। उसके वचनों को सुनकर द्रौपदी स्वयं को बचाने के लिए गांधारी के महल की ओर भागने लगी, किंतु दुःशासन ने झपट कर उसके घुंघराले केशों को पकड़ लिया और सभा भवन की ओर घसीटने लगा। सभा भवन तक पहुँचते पहुँचते द्रौपदी के सारे केश बिखर गए और उसके आधे शरीर से वस्त्र भी हट गए। अपनी यह दुर्दशा देखकर द्रौपदी ने क्रोध में भरकर उच्च स्वरों में कहा, रे दुष्ट, सभा में बैठे हुए इन प्रतिष्ठित गुरुजनों की लज्जा तो कर। एक अबला नारी के ऊपर यह अत्याचार करते हुए तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आती। धिक्कार है तुझ पर और तेरे भरतवंश पर। यह सब सुनकर भी दुर्योधन ने द्रौपदी को दासी कहकर संबोधित किया। द्रौपदी पुनः बोली, क्या वयोवृद्ध भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, विदुर इस अत्याचार को देख नहीं रहे हैं? कहाँ है मेरे बलवान पति? उनके समक्ष एक गीदड़ मुझे अपमानित कर रहा है। द्रौपदी के वचनों से पांडवों को अत्यंत क्लेश हुआ, किंतु वे मौन भाव से सिर नीचा किए हुए बैठे रहे। द्रौपदी फिर बोली, सभासदों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि धर्मराज को मुझे दांव पर लगाने का क्या अधिकार था? द्रौपदी की बात सुनकर विकर्ण उठकर कहने लगा, देवी द्रौपदी का कथन सत्य है। युधिष्ठिर को अपने भाई और स्वयं के हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वह पांचों भाई की पत्नी है, अकेले युधिष्ठिर की नहीं। और फिर युधिष्ठिर ने शकुनी के उकसाने पर द्रौपदी को दांव पर लगाया था, स्वेच्छा से नहीं। अतएव कौरवों को द्रौपदी को दासी कहने का कोई अधिकार नहीं है। विकर्ण के नीतियुक्त वचनों को सुनकर दुर्योधन के परम मित्र कर्ण ने कहा, विकर्ण, तुम अभी कल के बालक हो। यहाँ उपस्थित भीष्म, द्रोण, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे गुरुजन भी कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि द्रौपदी को हमने दांव में जीता है। क्या तुम इन सब से भी अधिक ज्ञानी हो? स्मरण रखो कि गुरुजनों के समक्ष तुम्हें कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। कर्ण की बातों से उत्साहित होकर दुर्योधन ने दुःशासन से कहा, दुःशासन, तुम द्रौपदी के वस्त्र उतारकर उसे निर्वस ना करो। इतना सुनते ही दुःशासन ने द्रौपदी की साड़ी को खींचना आरंभ कर दिया। द्रौपदी अपनी पूरी शक्ति से अपनी साड़ी को खींचने से बचाती हुई वहां पर उपस्थित जनों से विनती करने लगी, आप लोगों के समक्ष मुझे निर्वसन किया जा रहा है, किंतु मुझे इस संकट से उबारने वाला कोई नहीं है। धिक्कार है आप लोगों के कुल और आत्मबल को। मेरे पति जो मेरी इस दुर्दशा को देखकर भी चुप हैं, उन्हें भी धिक्कार है। द्रौपदी की दुर्दशा देखकर विदुर से रहा न गया। वे बोल उठे, दादा भीष्म, एक निरीह अबला पर इस तरह अत्याचार हो रहा है और आप उसे देखकर भी चुप हैं। क्या हुआ आपके तपोबल को?
इस समय दुरात्मा धृतराष्ट्र भी चुप है। वह जानता नहीं कि इस अबला पर होने वाला अत्याचार उसके कुल का नाश कर देगा। एक सीता के अपमान से रावण का समस्त कुल नष्ट हो गया था। विदुर ने जब देखा कि उनके नीतियुक्त वचनों का किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वे सबको धिक्कारते हुए वहां से उठकर चले गए। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र को खींचने के अपने प्रयास में लगा ही हुआ था। द्रौपदी ने जब वहां उपस्थित सभासदों को मौन देखा तो वह द्वारिकावासी श्री कृष्ण को टेरती हुई बोली, हे गोविंद, हे मुरारे, हे कृष्ण, मुझे इस संसार में अब तुम्हारे अतिरिक्त और कोई मेरी लाज बचाने वाला दृष्टिगत नहीं हो रहा है। अब तुम ही इस कृष्णा की लाज रखो। भक्तवत्सल श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुन ली। वे समस्त कार्य त्याग कर तत्काल अदृश्य रूप में वहां पधारे और आकाश में स्थिर होकर द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाने लगे। दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचते जाता था और साड़ी थी कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती थी। साड़ी को खींचते खींचते दुशासन शिथिल होकर पसीने पसीने हो गया, किंतु अपने कार्य में सफल न हो सका। अंत में लज्जित होकर उस चुपचाप बैठ जाना पड़ा। अब साड़ी के उस पर्वत के समान ऊंचे ढेर को देखकर वहां बैठे समस्त सभाजन द्रौपदी के पातिव्रत की मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे और दुशासन को धिक्कारने लगे। द्रौपदी के इस अपमान को देखकर भीमसेन का सारा शरीर क्रोध से जला जा रहा था। उन्होंने घोषणा की, जिस दुष्ट के हाथों ने द्रौपदी के केश खींचे हैं, यदि मैं उन हाथों को अपनी गदा से नष्ट न कर दूं तो मुझे सद्गति ही न मिले। यदि मैं उसकी छाती को चीर कर उसका रक्तपान न कर सकूं तो मैं कोटि जन्मों तक नरक की वेदना भुगतता रहूं। मैं अपने भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर के वश में हूं, अन्यथा इस समस्त कौरवों को मच्छर की भांति मसल कर नष्ट कर दूं। यदि आज मैं स्वामी होता तो द्रौपदी को स्पर्श करने वाले को तत्काल यमलोक पहुंचा देता। भीमसेन के वचनों को सुनकर भी अन्य पांडवों तथा सभासदों को मौन देखकर दुर्योधन और अधिक उत्साहित होकर बोला, द्रौपदी, मैं तुम्हें अपनी महारानी बना रहा हूँ। आओ, तुम मेरी बानी जंघा पर बैठ जाओ। इन पुंसत्वहीन पांडवों का साथ छोड़ दो। यह सुनते ही भीम अपनी दुर्योधन के साथ युद्ध करने के लिए उठ खड़े हुए, किंतु अर्जुन ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। इस पर भीम पुनः दुर्योधन से बोले, दुरात्मा, मैं भरी सभा में शपथ लेकर कहता हूँ कि युद्ध में तेरी जांघ को चीर कर न रख दूं तो मेरा नाम भीम नहीं। इसी समय सभा में भयंकर अपशकुन होता दिखाई पड़ा। गीदड़ कुत्तों के रुदन से पूरा वातावरण भर उठा। इस उत्पात को देखकर धृतराष्ट्र और अधिक मौन न रह सके और बोले उठे, दुर्योधन, तू दुर्बुद्धि हो गया है। आखिर कुछ भी हो, द्रौपदी मेरी पुत्र वधू है, उसे तू भरी सभा में निर्वस न कर रहा है। इसके पश्चात उन्होंने द्रौपदी से कहा, पुत्री, तुम सचमुच पतिव्रता हो, तुम इस समय मुझसे जो वर चाहो मांग सकती हो। द्रौपदी बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दे कि मेरे पति दास्ता से मुक्ति पा जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा, देवी, मैं तुम्हें यह वर दे रहा हूँ। पांडवगण अब दास्ता मुक्त हैं। पुत्री, तुम कुछ और मांगना चाहो तो वह भी मांग लो। इस पर द्रौपदी ने कहा, हे तात, आप मेरे पतियों के दिव्य रथ एवं शस्त्रास्त्र लौटा दें। धृतराष्ट्र ने कहा, तथास्तु। पांडवों के दिव्य रथ तथा अस्त्र शस्त्र लौटा दिए गए। धृतराष्ट्र ने कहा, पुत्री, कुछ और मांगो। इस पर द्रौपदी बोली, बस तात, क्षत्राणी केवल 2 वर ही मांग सकती है, इससे अधिक मांगना लोभ माना जाएगा। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।